डियर स्टूडेंट्स, आज हम फॉर्म्स ऑफ फर्म के बारे में पढ़ेंगे। फर्म के रूप, यानी पिछली जो आपकी क्लास थी उसमें हमने फर्स्ट यूनिट में फर्म आपका स्टार्ट कर दिया था। फर्म किसे कहते हैं ये मैंने आपको बताया था। और एकाकी स्वामित्व वाली फर्म जिसमें सिंगल ऑनर होता है वो फर्म किस तरीके की होती हैं, क्या उसके लाभ हैं, दोष हैं, ये हमने जानने का प्रयास किया था। आज हम फर्म में साझेदारी फर्म के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। पार्टनरशिप की जो फर्म होती हैं, पार्टनरशिप में जो फर्म बनाई जाती हैं वो किस तरीके की होती है। एक्चुअली साझेदारी वाली फर्म इसलिए बनाई जाती हैं कि जो एकाकी स्वामित्व वाली फर्म है उसके हमने कुछ दोष देखे थे, कुछ लिमिटेशंस उसकी हैं। और उन लिमिटेशंस में जो सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि वहाँ पर चूँकि एक ही व्यक्ति का स्वामित्व होता है, वही पूंजी लगा सकता है, तो उसकी एक सीमा होती है, उससे ज़्यादा धन लगा नहीं सकता वो। तो ऐसे में बड़ी फर्म इस्टेब्लिश करना या ज़्यादा, अगर छोटे एरिया में मांग है, बहुत ही स्थानीय लेवल पर किसी चीज़ की डिमांड है, तो वो एक व्यक्ति के द्वारा फर्म लगा के एकाकी स्वामित्व वाली फर्म से पूरी की जा सकती है। लेकिन बहुत ही बड़ा अगर एरिया है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, तो ऐसे में बड़ी फर्म इस्टेब्लिश करनी है। तो ऐसी स्थिति में कुछ पार्टनर्स मिलकर फर्म शुरू करते हैं, जिसे हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। अब जब भी पार्टनरशिप फर्म की बात हम करते हैं तो ये पार्टनरशिप एक्चुअली भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 4 में कहा गया है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच में एक तरीके से संबंध है जिन्होंने ऐसे व्यवसाय के लाभ आपस में बांटने के लिए समझौता किया है जिसे वे सब चला रहे हैं। यानी जो व्यवसाय मिलकर वे सब चला रहे हैं उसके लाभ वो आपस में बांटेंगे, ऐसा वो समझौता करते हैं। या उन सब में से किसी और से, उनमें से कोई एक व्यक्ति भी उसे चला रहा है। सबकी तरफ सबकी फर्म है, पार्टनरशिप की फर्म है, लेकिन कोई एक व्यक्ति उसको रन कर रहा है और बाकी सारे पार्टनर्स हैं, तब भी उसके लाभ उसमें आपस में बंटते हैं। इसे साझेदारी फर्म कहा जाता है। साझेदारी फर्म के जो प्रमुख लक्षण हैं वो इस तरीके से हैं। पहला है, सबसे साझेदारी शब्द से ही स्पष्ट है कि उसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं और वो फर्म को स्टार्ट करते हैं। यानी एक ही व्यक्ति पूंजी नहीं लगाता, सभी व्यक्ति मिलकर कैपिटल लगाते हैं। इसमें इस तरीके से भी हो सकता है कि कुछ लोग कैपिटल लगाएं, कुछ अपनी योग्यता लगाएं। तो इस तरीके की साझेदारी फर्म के भी उदाहरण देखने को मिलते हैं। ये फर्म एक समझौते पर आधारित संबंध होता है जिसमें आपस में व्यक्ति में संबंध होते हैं। वो किस तरीके संबंध इस तरीके से कि फर्म को चलाने में जो साझेदार हैं, जो सारे पार्टनर्स हैं, वो किस तरीके का रोल प्ले करेंगे, ये सब चीज़ें लिखित समझौते द्वारा तय होती हैं। और इस फर्म का जो मुख्य उद्देश्य है वो लाभ ही है, लाभ प्रयोजन। सबसे बड़ा प्रयोजन इस फर्म को लगाने का, यानी उद्देश्य क्या है, लाभ है। और इसमें सीमित और असीमित दायित्व दोनों ही प्रकार की स्थितियाँ होती हैं। सीमित दायित्व का मतलब है कि चूँकि बहुत एक ग्रुप होता है, कुछ लोगों का 5, 10, 15 लोगों का एक ग्रुप पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करता है, तो वो ग्रुप सभी में एक फर्म के प्रति जो काम है, मैनेजमेंट है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोडक्शन है, ये इनोवेशन है, आपका ये टेक्निकल चीज़ें हैं, तो वो सब लोग अपना अपना एरिया है या फील्ड है, उस पर उसका दायित्व अपने ऊपर ले सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा फर्म का दायित्व किसी एक व्यक्ति पर नहीं रहता। लेकिन असीमित दायित्व का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए फर्म को नुकसान हुआ, हानि हुई या कोई भी ऐसी दिक्कत आती है, तो ऐसे में हर एक व्यक्ति की पूरी जिम्मेदारी उस फर्म के प्रति बनती है कि किसी एक व्यक्ति की संपत्ति के पास अगर संपत्ति है और फर्म नुकसान में है या वो पूंजी को नहीं चुका पा रही है, तो उसकी संपत्ति को भी जब्त किया जा सकता है। तो इस तरीके से सीमित और असीमित दायित्व दोनों ही स्थितियाँ इस फर्म में पाई जाती हैं। जो एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप यानी साझेदारी की जो फर्म शुरू की जाती हैं उसके कुछ लाभ हैं, वो इस तरीके से हैं।
सबसे पहला है स्थापना में सुगमता, यानी इस फर्म को स्थापित करना बहुत ही सुगम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैधानिक जिसे कहते हैं या कानूनी अड़चनें इस फर्म को इस्टेब्लिश करने में नहीं है। केवल अगर कुछ लोग एक साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, कोई फर्म लगाना चाहते हैं, तो वो आसानी से इस काम को कर सकते हैं। असीमित देयता होती है, मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि इसमें आपकी दायित्व क्या है, सभी के असीमित हैं। कि अगर मान लीजिए फर्म पे ऋण है, तो ऋण साझेदारी में किसी एक साझेदार व्यक्ति के पास भी अगर संपत्ति है, व्यक्तिगत संपत्ति है, तो वो उससे भी ऋण की वसूली की जा सकती है। अधिक पूंजी लगाना संभव है साझेदारी फर्म में। अधिक पूंजी इसलिए लगाना संभव है क्योंकि पूरा ग्रुप होता है लोगों का, और इसलिए वो आसानी से सभी लोग मिलकर अगर कैपिटल लगाते हैं तो ज़्यादा मात्रा में पूंजी लगाकर ज़्यादा बड़ी फर्म स्थापित कर सकते हैं। अधिक कुशल प्रबंधन करना संभव है, इसलिए संभव है क्योंकि चूँकि ग्रुप होता है तो उसमें मैनेजमेंट बहुत आसान है। छोटा ग्रुप है, उनका लक्ष्य एक है, लाभ कमाना, फर्म को अच्छे से इस्टेब्लिश करना, तो वो सभी फर्म को अच्छे से रन करने के बारे में सोचते हैं, और इसलिए आपस में विशिष्टीकरण हो जाता है। वो पर्टिकुलर एरिया में कोई भी व्यक्ति अगर अच्छी योग्यता रखता है तो वो आसानी से फर्म को मैनेज मिलकर कर सकते हैं। गोपनीयता, सामान्य तौर पर ये हम सोच सकते हैं कि चूँकि साझेदार हैं, बहुत ग्रुप है लोगों का, तो गोपनीयता संभव नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। साझेदारी फर्म में चूँकि जो ग्रुप है फर्म को स्टार्ट करने वाला, वो ग्रुप का लक्ष्य एक ही है कि फर्म अच्छे से ग्रो करे, तो ऐसे में जो साझेदार हैं, सभी जो पार्टनर्स हैं, वो अपनी बातों को क्या रखते हैं, आसानी से गोपनीय रखते हैं। और ये तो केवल अगर मान लीजिए पूरे ग्रुप में फूट पड़ जाए या आपस में विचारों में मतभेद हो जाए किसी इशू पर, तो अलग बात है, अन्यथा गोपनीयता बनाए रखना एक छोटे ग्रुप में संभव होता है। लोचशीलता होती है। लोचशीलता का मतलब होता है कि चूँकि ग्रुप छोटा है अगर साझेदारी में, तो ऐसी स्थिति में जो भी मार्केट में चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग फर्म में, प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन के तरीक़ों में आसानी से फर्म की गतिविधियों में या काम करने के तरीक़ों में, मैनेजमेंट में चेंज किया जा सकता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है चीज़ों को बदलने की। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हानि की रिस्क बहुत ही कम होती है। आपको प्रॉफिट, जिस तरीके से प्रॉफिट सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसी तरीके से पार्टनरशिप फर्म में लॉसेस भी सभी लोगों में क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। पर लॉसेस भी बटेंगे तो सब एक ही व्यक्ति के हिस्से में बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं आएगा, हानि का थोड़ा थोड़ा हिस्सा सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ऐसे में इस फर्म को लगाने में लोग उत्सुक भी रहते हैं कि पार्टनरशिप में अगर है तो उनको नुकसान भी क्या होगा, कम होगा। साझेदारी फर्म के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, नुकसान भी हैं, दोष भी हैं, कह सकते हैं हम इसको। असीमित दायित्व के कारण कई साझेदारों को ये इस चीज़ में रिस्क ही लगती है कि उनकी व्यक्तिगत संपत्ति भी इससे सुरक्षित नहीं रह पाएगी। इसलिए कई लोग बार बार ये जो रिस्क है वो लेना नहीं चाहते और काफ़ी सोच समझकर कदम उठाते हैं। अस्थिरता रहती है। इसलिए रहती है कि साझेदार अगर पूंजी लगा रहे हैं और मान लीजिए फर्म अच्छे से काम नहीं कर रही है या नुकसान में जा रही है, हानि हो रही है, तो ऐसे में साझेदार अपनी संख्या क्या रखना चाहते हैं, कम ही रखना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर हम ज़्यादा लोगों को रखेंगे तो मैनेजमेंट करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो अगर ज़्यादा लोगों की साझेदारी है तो ऐसे में अस्थिरता का माहौल रह सकता है। और अस्थिरता में मान लीजिए किसी भी साझेदार में असमर्थ हैं या उसकी मृत्यु हो जाती है या दिवालियापन हो जाता है, तो ऐसे में भी साझेदारी को समाप्त करना पड़ सकता है। ये दोष साझेदारी व्यवस्था में या साझेदारी फर्म में पाया जाता है। कुशलता में कमी इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि
कई बार क्या होता है कि हर साझेदार फर्म के हर पार्टनरशिप से हर इशू पर परामर्श लेना ज़रूरी हो जाता है, और कई बार अगर मतभेद हैं आपस में, और तो ऐसे में साझेदारों में काम को करने की कुशलता प्रभावित होती है इस तरीके की फर्म में। और प्रोफेसर हैने ने कहा है कि साझेदारी व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष इसका केंद्रित संचालन में कमी होती है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के हाथ में संचालन नहीं रहता, पूरे ग्रुप को हर निर्णय पूरे ग्रुप को मिलकर लेना होता है। तो ऐसे में चीज़ें थोड़ी बहुत डिले हो सकती हैं, लेट हो सकती हैं, ये इसका सबसे बड़ा दोष है। अंततः निष्कर्ष में हम यही कहेंगे कि साझेदारी व्यवस्था जो होती हैं वह केवल उसी दिशा में उपयुक्त है जबकि व्यवसाय का आकार क्या हो, बहुत छोटा हो और साझेदारों के विचारों में समानता हो। अगर सारे पार्टनर्स के विचारों में समानता नहीं है तो ऐसी फर्म को चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अगर बहुत बड़ा आकार है तब भी मैनेजमेंट मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ लेकर चलना काफ़ी कठिन है।